कांग्रेस के जो 25 सांसद अभी कुछ 15 मिनट पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे थे, अचानक वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए। ये सब इतने गुपचुप तरीके से कैसे हुआ कि किसी सांसद को खबर तक नहीं थी। कैसे दिल्ली पुलिस का ये इंटेलिजेंस फेल्योर था कि उन्हें जगह तक नहीं पता थी कि कहां पर राहुल गांधी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार कैसे इन दिनों इंगेज की फॉर्म में हमें दिख रही है। जब सिंगू बॉर्डर पर जब किसान आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान तुरंत वहां बात करने पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को डेप्यूट किया जाता है कि वो जाकर के राहुल गांधी और बाकी विपक्ष के सांसदों से बातचीत करें। इसके अलावा हम बात इस पर करेंगे कि कैसे जो सदन की कार्रवाइयां हैं वो स्थगित हो रही हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं सदन। मेरा नाम है दीपक तेनगुरिया। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का नया शो, जहां हम रोज नामचे की तरह सदन में क्या कार्रवाई हुई, उसके भीतर क्या डेवलपमेंट हुए, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ 3 पैनल मेंबर्स हैं। असद हैं, आपने कल इनको देखा होगा। असद अपोजिशन कवर करते हैं। डॉक्टर विकास पाठक है, विकास जी बीजेपी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स पर नजर रखते हैं। और अनुना मैम है, अनुना जी हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री को कवर करती हैं। सबसे पहले असद आपसे शुरू कर लेता हूं। क्या कुछ हुआ घटनाक्रम, कैसे जब 12:30 बजे तय था कि लोकसभा की कार्रवाई में नीट पेपर मुद्दे की बात होगी, उसके बाद कैसे हैप्पी बर्थडे टू यू का जो गान था 10 राजाजी मार्ग, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, वहां से वो 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचता है। क्या कुछ घटा इस बीच? देखिए, कांग्रेस ने आज अपने सांसदों को भी नहीं बताया था कि प्रोटेस्ट का ऐसा कोई प्लान है। सुबह 10 बजे की मीटिंग हुई थी जिसमें सारे विपक्षी दल जो रोज बैठते हैं 10 बजे खड़गे जी के चेंबर में रोज बैठते हैं, तो उसमें एक डिस्कशन हुआ था कि आज कोई मार्च सारे विपक्षी दल निकाल सकते हैं, बट इस पे कोई क्लियरली कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था। फिर सांसदों को मैसेज आता है कि अगर किसी सांसद को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को के जन्मदिन पर उनको मिलना है, उनको बधाई देनी है, तो उनके घर 2 से 2:30 बजे तक वो पहुँचें। तो 20 से 25-30 सांसद और कुछ नेता वहाँ पहुँचे और उनको कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ क्या प्रोग्राम है। उनको लगा था कि बर्थडे विश करने जा रहे हैं और वो उसी माइंडसेट से वहाँ गए थे। खड़गे जी के आवास पे जब वहाँ पे बातचीत हुई, सेलिब्रेशन जो भी होना था वो हुआ। उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी, जो राहुल गांधी जी के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं कांग्रेस में, उन्होंने सारे सांसदों को बोला कि आप लोग राहुल जी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा के साथ में चलें। तो 10-12 गाड़ियों का काफिला एक साथ चला। किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बट सारे सांसद गाड़ी में अपनी गाड़ियों में राहुल गांधी की गाड़ी के पीछे पीछे चल दिए। सडनली राहुल गांधी जी की गाड़ी जाके रुकी 7 लोक कल्याण मार्ग पे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का घर है, और उन सबको बताया गया कि आप यहाँ अब हम सिट इन प्रोटेस्ट करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पे शुरू होगा। स्टार्टिंग में ये मुझे जो मेरे सूत्रों ने बताया है कि ये प्लान जो है वो केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच 3 लोग थे जो मेन थे इसमें। बाकी कुछ सांसदों को और कुछ नेताओं को भी पता थी ये चीज़, बट उन्होंने भी बहुत सीक्रेट रखा। कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि हम किसी को भी ये बात नहीं बताना चाहते थे, इवन अपने सांसदों को, क्योंकि कोई ना कोई सांसद अगर किसी पत्रकार को बता देता तो वो खबर चल जाती और जो पूरा 7 लोक कल्याण मार्ग जो बैरिकेडिंग करनी होती है, पुलिस करती है, वो कर देती और वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं होता। तो इस तरह से ये एक तरह का सीक्रेट प्लान बनाया गया। कांग्रेस के टॉप 3 नेता जो अभी हैं कांग्रेस, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी। खड़गे जी भी ऑब्वियसली उनको भी पता था, वो भी कुछ देर के लिए प्रोटेस्ट में गए थे, बट क्योंकि उनकी हेल्थ और उनकी एज को देखते हुए वो वहां से वापस लौट गए थे। तो इस तरह से तो ये सीक्रेट प्लान जो डिवाइस किया गया और जो एग्जीक्यूट किया गया, उससे पुलिस एकदम ही, मैं जब वहां जा रहा था तकरीबन जब मैसेज आया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ कांग्रेस के सांसद 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच गए हैं। कितने बजे की बात होगी? 2:30 बजे के करीब मैसेज आया। 3-3:15 बजे मैं वहाँ जब पहुँचा तो पुलिस वालों के जो एक बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि उनको भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, एंड दे वर कम्प्लीटली शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। बैरिकेडिंग लगाई जा रही थी पुलिस में, बहुत ही केओस सा एक सिचुएशन हो गया था। और क्योंकि वो बहुत ही हाईली सिक्योर एरिया है, वहाँ पे प्रधानमंत्री का आवास है, तो पुलिस बैरिकेड लगा के रोक रही थी लोगों को और बोल रही थी कि सिर्फ कुछ पत्रकार और कांग्रेस के लोग ही जाने के लिए अनुमति होगी। बट देखते देखते जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जो भी लोग आसपास हैं वो आ जाएं, भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी। मेरे ख्याल से 4 बजे 5 बजे प्रोटेस्ट जब पीक पे था
तो काफ़ी भीड़ आ गई थी, कांग्रेस के काफ़ी नेता पहुंच गए थे, सारे एमपीज थे, इवन जो थोड़े उम्र से ज़्यादा एज में हैं वो भी वहाँ पहुंच गए थे। और सभी तकरीबन आप समझिए 3, साढ़े 3, 4 घंटे नॉन स्टॉप नारेबाजी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के अगेंस्ट, सरकार के खिलाफ कोई एक भी ऐसा मोमेंट नहीं हुआ होगा कि लगे कि डल हो रहा है। एकदम प्रोटेस्ट और नारेबाजी एकदम फुल वॉल्यूम पे चल रही थी वहाँ पे। अच्छा, प्रोटेस्ट में बात करने वाले सवाल पर मैं विकास सर के पास आऊँगा, पर मुझे ये समझना है कि उसके बाद जब वहाँ पुलिस आती है और सबको हटा करने की कोशिश करती है, उस वक्त क्या ड्रामा प्ले हो रहा था? देखिए, तकरीबन वही 6:30-7 बजे के करीब पुलिस का प्रेजेंस बढ़ गया था। पुलिस वहाँ ऑब्वियसली पहले से भी थी, ऐसा नहीं है कि खाली था इतना। प्रधानमंत्री का आवास है। हाँ, बहुत पुलिस थी, अच्छी खासी पुलिस लगा के रखी हुई थी। पुलिस ने गोल जो मेन प्रोटेस्ट साइट था जहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी सांसद बैठे थे, उसके अराउंड एक पुलिस ऑफिसर्स ने ह्यूमन चेन बना के रखी थी। उसके आगे सिर्फ कुछ लिमिटेड पत्रकारों को जाने दिया जा रहा था और जो कांग्रेस के सांसद थे उनको जाने दिया जा रहा था। इवन उनके नेताओं को, जो सांसद नहीं है, उनको भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। तो बट वही 6:30-7 बजे के करीब जब अंधेरा होने वाला था, तो उस टाइम पे पुलिस ने अपनी प्रेजेंस बहुत बढ़ा ली। कुछ सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे, आरएएफ के 2-3 बटालियंस वहाँ पे पहुँचे और एक तरह से एक मूड में समझ आ रहा था कि पुलिस अब इस साइट को क्लियर करवा देगी कुछ ही देर में। और जिस तरह से पुलिस ने क्लियर कराया, क्योंकि कांग्रेस वाले लोग एकदम इस बात पे अड़े हुए थे कि हम नहीं हटेंगे, तो फिजिकली लोगों को खींच के घसीट के, मेरे सामने भी बहुत सारे लोगों को खींच कर घसीट कर राहुल गांधी जी ने बहुत रेजिस्ट किया। वो लेट गए, उठ ही नहीं रहे थे। प्रियंका गांधी जी बस में, उनको कोशिश कर रही थी एक लेडी ऑफिसर कि आप बस में अंदर आ जाइए, बट वो जो बार होता है बस में, उसको पकड़ के लटकी हुई थी और उसकी वजह से बस नहीं चल पा रही थी। प्रियंका जी ने क्या किया कि वो अंदर जाने को इनकार कर रही थी और उनके साथ जो लेडी ऑफिसर थी वो उनको कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट कर रही थी, मतलब एक तरह से बोला जाए तो अपनी आंखों से रिक्वेस्ट कर रही थी और अल्फाजों से भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप बस के अंदर आ जाएं। बट वो एक आधा बस में और आधा बाहर, तो उसकी वजह से बहुत डिले हुआ बसें चलने में। तो आप इसको जो भी कहिए, ऑप्टिक्स कहिए या जो भी कहिए, राहुल गांधी जी भी सिमिलरली बिल्कुल भी तैयार नहीं थे अपनी जगह से हटने के लिए। गिर गए, लेट गए, उनको कहीं कहीं कुछ कांग्रेस के नेता ही बता रहे थे कि उनको कुछ स्क्रैचेस भी आए हैं और वो लाजमी है, क्योंकि वो जिस तरह से उनको उठा के ले गए, जो विजुअल्स आए हैं और मैं वहाँ था भी, जिस तरह से उनको ले गए हैं पुलिस वाले, उनको ज़रूरी कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चोटें ज़रूर आई होंगी। डिले एक बड़ा कीवर्ड है, जहां से हम सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जो 20 जुलाई का कॉल था संसद मार्च का, वहां देख सकते हैं, क्योंकि सीजेपी प्रवक्ताओं ने भी ये कहा कि हमसे बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, और भी हमने तमाम प्रोटेस्ट देखे। मैं जब इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करता हूँ, तो अगर हम सीए का प्रोटेस्ट देखें, एंगेजमेंट के टॉक्स नहीं थे। उसके बाद जब किसान आंदोलन होता है 21-22 के दौरान में, 20-21 मान लीजिए, उस वक्त भी एंगेजमेंट बहुत बाद में हुआ, जब नरेंद्र तोमर, जो अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो तब कृषि मंत्री थे। आज हमने देखा कि, और सीजेपी वाला का तो मुद्दा है ही कि बहुत लेट बातचीत के लिए सरकार ने चैनल खोला, लेकिन आज हमने देखा कि शंभू बॉर्डर पर किसान आए, शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बातचीत की, उसके बाद वो डेलीगेशन पर बात हुई। इधर जितेंद्र सिंह को तुरंत डेप्यूट किया गया, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कि आप जाकर के बात करके आइए, और फिर उन्हें लिखा भी अपनी ट्वीट में भी, प्लीज आप हम बात करने गए। तो ये जो सडन टॉक्स का चैनल खुला है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार नहीं जानी जाती है, इस चेंज को आप कैसे रीड करते हैं सर? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि कल का जैसे जो प्रोटेस्ट था, उसमें जितनी भीड़ आ गई, उतनी भीड़ आएगी सरकार को एंटिसिपेट नहीं कर रही थी सरकार। तो कल जो है काफ़ी एक क्राइसिस सी आई और पुलिस को भी दिक्कत हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, हिंसा भी हुई, और उसके बाद सोशल मीडिया पे उसके बहुत सारे विजुअल्स जो है चलते रहे, रील्स चलती रहीं। अब पहली चीज़ ये समझिए कि ये हुआ। दूसरी चीज़ साथ में ये है कि उसी हिसाब से विपक्ष भी एग्रेसिव होता चला गया, क्योंकि एक क्राइसिस सेंट्रल दिल्ली में, लटियस दिल्ली में आ गई थी, तो ओपनिंग मिल गई विपक्ष को। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे जो प्रदर्शन में शामिल थे वो युवा थे, मतलब एक तरह से 18, 20, 16 भी, 16, 18, 20, 25, 30 साल के लोग। ये अधिकतर उन एरिया से थे भारत के जहां बीजेपी शक्तिशाली है। बहुत सारे इसमें उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से थे। ये भी आप जान के चलिए कि पांचवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि क्योंकि ये प्रोटेस्ट एग्जामिनेशंस हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे नीट हुआ, नीट के, जेई के, उत्तर भारत में या सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज जो इस पे एस्पायर करती हैं, वो जिस सोशल स्ट्रेटा से आती हैं, उसमें भाजपा का समर्थन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चारों पांचों चीज़ जो एक साथ आप मिला के देखें, तो आज पहली प्रायोरिटी जो थी वो सरकार की ये थी कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि बात और बढ़ जाए। तो आप देखिए कि इतने दिन से एकदम चुप्पी थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। चुप्पी के बाद उनको उठा लिया गया, सोनम वांगचुक को। कल से आप अगर एक्टिविटी देखिए तो आज सुबह प्रधानमंत्री ने भी सीरीज में स्टेक माना, एनडीए की मीटिंग में ये क्लियरली बोला कि हमने बहुत प्रयास किया है और हमने 13 लोग पकड़े भी हैं और नीट का री एग्ज़ाम भी करवा लिया, उसका रिजल्ट भी आ गया। हम धुरंधर वकील लेके जो है इस चीज़ पे आगे इनको पनिश भी करवाएंगे। साथ में ये भी बोला कि इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो युवा है उसको परेशानी ना हो और साथ में उनको सही राह दिखाई जाए, गुमराह ना किया जाए। मतलब यहाँ क्लियर है कि चाहे पीएम ने खुद एड्रेस नहीं किया, लेकिन रिजिजू साहब ने बोला कि पीएम ने ये सब बोला, तो एक डैमेज कंट्रोल सुबह से समझ में आ रहा है। कल से इनफैक्ट थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया था, जो जेपी नड्डा ने आशुतोष रंका और सौरभ यादव ने बुलाया। फिर आज अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज जो है वो बाहर दिया जाता है कि उन्होंने ये अपने एमपीज को कहा। उसके बाद जैसे आपने बोला शिवराज सिंह चौहान की हरकत, जितेंद्र सिंह की, जेपी नड्डा की, तो ये क्लैरिटी है कि कल का जो डैमेज है उसको किसी तरह कंटेन किया जाए। और डैमेज का कंटेनमेंट केवल ये नहीं है कि टेलीविजन पे क्या आ रहा है, डैमेज के कंटेनमेंट का मतलब कि वो जो 50,000 से 1 लाख के बीच के युवा हैं, उनके परिवार, कुछ को चोटें भी आई हैं, कहीं उनको ये ना लगे कि गवर्नमेंट बिल्कुल इनसेंसिटिव है हमारे इशू पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज एक एलाक्रिटी दिखती है कि हमें जल्दी जल्दी एड्रेस करना है। दूसरी चीज किसानों को आना, अब किसानों का आना दूसरे मुद्दे पे, ट्रेड डील्स पर। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे में किसान भी घुस आए और यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, तो वो डबल वैमी जो होगी, क्योंकि किसान आंदोलन को 1 साल सरकार झेल चुकी है, जहाँ पे दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर जाम हो गए थे। तो ये वो किसी सूरत में नहीं चाहते थे कि ये दुगनी दिक्कत आ जाए, कि एक दिक्कत यहाँ है, एक दिक्कत वहाँ है, कहीं किसान इधर भी आ जाए, तमाम तरह की संभावनाएं होती हैं। तो इस कारण से बहुत जल्दबाजी में उन्होंने ये कोशिश की जो सरकार को करनी थी। और तीसरा फ्रंट, जैसे अभी आप लोगों ने जो बात की, वो तो खुल ही गया था, क्योंकि जहाँ सीजेपी और सीजेपी से ज़्यादा इस तरह के युवा जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से आ गए, जहां वो सारी लाइमलाइट कल ले चुके थे, लाइमलाइट ही नहीं, बहुत हंगामा भी हुआ, उसके तमाम विजुअल्स भी आए। इसलिए आज विपक्षी पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन्होंने भी एक सेपरेट, जहां सरकार बता रही है कि हम एक तरह से हम इनसेंसिटिव नहीं दिखना चाहते, आज का उनका मैसेज ये है। पॉलिटिकल विपक्ष का भी ये मैसेज है आज कि हम भी कुछ कर रहे हैं। तो वो जंतर मंतर पे सारे शामिल हैं, कांग्रेस तो नहीं होगी, लेकिन सेपरेट प्रोटेस्ट जो हुआ जिसमें इतने टीवी विजुअल्स आए, वो ये भी था कि हम भी अपनी तरफ से मुस्तैद हैं। तो अगर इसको दोनों चीज़ों को मिला के आप देखेंगे तो कल की घटनाएं जो है एक तरह का ट्रिगर बहुत बड़ा बनी है आज की घटनाओं के लिए। तो विपक्ष ये साबित करना चाहता है कि साहब हम भी खड़े हुए हैं, और सरकार दिखाना चाहती है हम बात करने को तैयार हैं, राजी हैं, तैयार हैं। बात करने आज जेपी नड्डा भी गए, आप हेल्थ कवर करती हैं, क्या कुछ हुआ उस मीटिंग, मतलब वो कैसे डेवलप हुआ कि जेपी नड्डा अस्पताल गए, मिलने बात करने गए? एक तो इसी तरह नहीं हो सकता है कि साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, पर इसके भीतर की कहानी क्या है? देखिए, ये तो ट्रेडिशन रहा है कि अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो या कुछ जैसे आप देखें प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग इंजर हुए हैं, तो ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर जाते हैं हॉस्पिटल में मिलने। और कल भी वो प्रोटेस्टर से उन्होंने बात करी थी। आज की अगर हम बात करें तो जब वो आरएमएल हॉस्पिटल में गए थे और लेडी हार्डिंग में गए थे। आरएमएल में सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्टर्स इंजर हुए थे वो उनको लेके गया था कल शाम में। वहाँ पे करीबन 100 लोग थे, जिसमें प्रोटेस्टर्स और पुलिस पर्सनल भी शामिल थे। और उसके बाद लेडी हार्डिंग में भी कुछ लोगों को लेके गए थे। हाँ, वहाँ पे भी गए थे। और फिर उनके इलाज के बाद ज़्यादातर लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो हैं एक यंग महिला हैं जो अभी भी आरएमएल में आईसीयू में भर्ती हैं। उसके अलावा मोस्टली सारे पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जब जेपी नड्डा जी आज दोपहर को गए थे, लेडी हार्डिंग में भी एक पेशेंट थे, उनसे उनकी बात भी हुई
और उसके बाद उन्होंने जितने भी मेडिकल डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं दोनों हॉस्पिटल्स के, उनसे बात करी, उनसे पेशेंट्स के बारे में खबर ली कि क्या इलाज हुआ, और उनको ये भी आग्रह किया कि आप अच्छे से जो भी ज़रूरत है उसको आप इनको ट्रीटमेंट करिए, बट मोस्टली सारे लोगों को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक। असद, यहाँ से मुझे एक चीज़ समझनी है कि जब जितेंद्र सिंह आए हैं बात करने के लिए, केंद्रीय मंत्री, तब उस वक्त क्या माहौल था? क्या उनसे कोई बात करने को राजी था? क्योंकि जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में 5 बातें कही। पहला उन्होंने कहा कि ये बार बार अपनी मांगें बदल रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हम उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम गए थे, और जो 2 लोग गए थे उसमें जितेंद्र सिंह और गृह सचिव और गृह सचिव थे, होम होम सेक्रेटरी थे गोविंद मोहन, ये 2 लोग गए थे। तो जब जितेंद्र सिंह आते हैं तो वहाँ कांग्रेस की ओर से कौन बात कर रहा था उनसे? नहीं, सारी देखिए कांग्रेस के जितने भी सांसद वहाँ पे थे वो यही बोल रहे थे कि जो भी बात होगी सरकार से वो राहुल गांधी जी ही करेंगे। और राहुल गांधी जी ने ही ब्रीफली, आई थिंक बहुत ही कम टाइम के लिए बात हुई, कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। और उस टाइम पे जो सांसद वहाँ थे वो ये बता रहे थे कि सरकार इस बात पे कंसीड करने को तैयार है कि हम नीट पर चर्चा करा लेंगे, लोग करा लेंगे, हाउस में बातचीत कर लेंगे हम। पर राहुल गांधी जी का था कि हमें, वो तो ये डिमांड लेके गए थे कि हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, तीनों का रेजिग्नेशन चाहिए। वही बात उन्होंने जितेंद्र सिंह जी को भी कन्वे की थी, और इसीलिए जितेंद्र सिंह जी वहाँ से वापस भी निकल गए थे। मेरे ख्याल से ज़्यादा देर वो रुके भी नहीं थे, 15-20 मिनट वहाँ पे थे। उन्होंने एक इनिशियल टॉक मतलब कॉन्वर्सेशन किया था राहुल गांधी जी से, बट कोई भी एक कंक्लूसिव नहीं निकल पाया था। और इस मूड में कांग्रेस और राहुल गांधी थे भी नहीं कि वो कोई बात ज़्यादा करें। वो जो कांग्रेस का रवैया था, जिस तरह से पवन खेरा जी ने भी साइड में आके लोगों को बोला था, हम लोग, उनका ये अप्रोच था कि दिन हो या रात हो हम यहीं बैठेंगे जब तक ये रेजिग्नेशन जो हम मांग रहे हैं वो नहीं देंगे। तो ये चीज़ कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी किसी भी तरह के मीडिएशन और कॉन्वर्सेशन में सरकार से। उनका था कि हमें प्रदर्शन इस तब तक नहीं रोकेंगे जब तक प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते। तो ये कांग्रेस एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कहिए या मतलब सिंबॉलिक मोमेंट कहिए या जो भी कहिए, बट बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो लोग आए थे कि हम यहाँ से तभी हटेंगे जब ये 3 रेजिग्नेशन हो जाएंगे। ठीक। बिल्कुल, हम इस एपिसोड के आखिरी पड़ाव में हैं। जब ये क्योस हो रहा था, अचानक किसी को पता नहीं कहाँ जाना है, तो जैसे आपने बताया कि रणदीप सुरजेवाला अपनी गाड़ी को चला रहे थे, और कौन कौन से एमपीज थे, क्या कुछ हो रहा था? देखिए, संसद में 3-4 बड़े नेता जो थे कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश जी, पवन खेरा जी और एक कोई और सांसद थे। तो सुरजेवाला जी ने बोला कि उनसे पत्रकारों ने पूछा वहाँ पे कि आप सर अभी आज का क्या रहेगा, कोई मार्च, प्रोटेस्ट कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आई थिंक उन्होंने वो गाड़ी में 4 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए अपने ड्राइवर को बोला कि आप जो है वो पीछे से बाद में आना, मैं अपनी गाड़ी खुद चला के ले जाऊंगा। और पवन खेरा जी और जयराम जी को और एक और सांसद को उसमें बैठ के अपना खुद ही ड्राइव करके वो राजा जी मार्ग ले गए थे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसलिए हुआ था क्योंकि वो नहीं चाह रहे होंगे कि एक किसी नेता को किसी और गाड़ी में भेजा जाए, कि उसका जो भी कारण हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि वो उनको लग रहा हो कि अगर कोई एक और नेता अगर दूसरी गाड़ी में जाएगा तो वो किसी को बता सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। बट बेसिकली द इंटेंट ऑफ द कांग्रेस वाज वेरी क्लियर कि हमें ये बात किसी भी तरह से लीक नहीं होने देनी है कि हम प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जा रहे हैं आज प्रोटेस्ट करने, बस। आखिरी सवाल इस एपिसोड, अब आने वाला, हमने 2 दिन देखा है कि 2 दिन बिल्कुल प्रोडक्टिविटी जीरो रही, सिर्फ एक बिल टेबल हो पाया था जजेस की संख्या वाला, और आज तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। ऐसे में अब चूंकि स्टेलमेट की सिचुएशन है, आज हमने प्रोटेस्ट देखा पीएम रेजिडेंस के बाहर, अब आने वाले दिनों में 20 अगस्त तक जब तक चलता है, तब तक क्या संभावना है, सेशन कैसे चलेगा? देखिए, अभी तो चलना मुश्किल है कुछ दिन, क्योंकि होता क्या है कि अभी मोमेंटम बहुत हाई है। क्योंकि पहला दिन जब सदन का था तो लटियंस दिल्ली में उसके आसपास सदन के इस तरह का हंगामा तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब ये तो अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पिछला ये हंगामा हुआ था 1966 में, जब काऊ प्रोटेक्शन के लिए साधु आ गए थे बहुत सारे, और उस टाइम तो गोली वोली भी चल गई थी। लेकिन इस तरह सदन के बिल्कुल इर्द गिर्द इतना हंगामा, उसको पूरा कैपिटलाइज किया है एक तरफ से विपक्ष ने, दूसरा विपक्ष अपनी तरफ से compete भी करना चाह रही है स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से और कॉकरोच जनता पार्टी से, जब दिखा रही है कि हम भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने कई सारे फ्रंट एक साथ खुल गए हैं।
तो विपक्ष ऐसे में इतनी जल्दी तो नहीं जाने देगा चीज को। तो अभी आप मान के चलिए कि कई और दिन स्टॉर्मी रहने वाले हैं, और उसके बाद अगर कुछ स्टेलमेट टूटता है, वो हम कब टूटता है कह नहीं सकते, तो पूरी डिमांड रहेगी कि एक डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर नीट यूजी पर, मतलब नीट यूजी के लीक पे, पेपर लीक्स पे हो, इस हिंसा पे हो जो कल हुई है, और फिर अगर होता है तो फिर राम मंदिर के चंदा चोरी के ऊपर भी होगी। लेकिन अभी तो यही चलेगा कि डेली फास्ट पेस डेवलपमेंट्स इसी तरह के चलने की संभावना है, जहां सदन बैठेगा और इमीडिएटली एडजर्न हो जाएगा। नहीं, विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं, मतलब मेरी आज जितने लोगों से विपक्ष में बात हुई वो ये कह रहे हैं बहुत क्लियरली कि हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे आने वाले 1-2 दिन के लिए। तो एटलीस्ट ये तो डिसाइडेड है कि सदन अभी नहीं चलेगा। और जिस तरह से देखिए क्या होता है कि सदन में अगर विपक्ष के नेता हंगामा करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो सदन चल नहीं पाता है, क्योंकि वो फिर आवाज उठा के स्लोगन्स रेस करते हैं। पिछले 2 दिनों में देखा जी। तो वो अभी मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि अभी हम सदन को चलने नहीं देंगे सरकार के हिसाब से। देखिए ये बात कहना कि सिर्फ सदन नहीं चलने देंगे, विपक्ष पे ये बात बोलना, उनका ये कहना है कि सरकार हमारी डिमांड को कंसीड कर दे, डिस्कशन कर ले, प्रधान जी का रेजिग्नेशन कर दे, हम सदन जैसे चलता है हम वैसे चलने देंगे। और मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि प्रधान जी के रेजिग्नेशन पे अभी तक जो है सरकार नहीं सोच रही कि उनसे रेजिग्नेशन लेना है, क्योंकि जो अभी तक हमारी बात मंत्रियों वगैरह से भी हुई है, उसमें ये है कि ये एक तरह का प्रेशर है जो आ रहा है। अगर इस प्रेशर पे आज मतलब कंसीड कर दिया, तो एक तरह से गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पॉइंट अगर कल परसों तक कर देती तो कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के सामने वो कंसीड करना पड़ता। आज अगर कर देगी तो अब उसका क्रेडिट भी हर तरफ लिया जाएगा, राहुल गांधी भी क्रेडिट लेंगे, सोनम वांगचुक भी क्रेडिट लेंगे, तो गवर्नमेंट ऐसा लगेगा बैकफुट पे है। तो गवर्नमेंट का मन यही है कि इस मामले को टालते चलो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार झुक गई है। तो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का स्टेलमेट तो चलने ही वाला है, अनलेस ये कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि ठीक है अभी उसको नहीं, एक डिस्कशन करवा लेते हैं, किस रूल में करवाएं, लेकिन उसके पहले आपको दिखाई देगा कि हंगामा अभी चलना है कुछ देर। क्योंकि राजनाथ सिंह तो कह ही चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। बहरहाल मैं एक बीजेपी एमपी की बात से आज के इस एपिसोड से आपसे विदा लूंगा। This issue could have been handled better. Why did you let it go to this level? We have every machinery with us. Still we mismanaged. लिज मैथ्यू हमारे यहाँ की पॉलिटिकल रिपोर्टर है, और जैसा कि कल सर ने बताया कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 13 दिन की, तब से वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, तब से वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी ये कॉपी है और इसमें उन्होंने इनसाइट्स बताए हैं कि जो आज की एनडीए की मीटिंग, मंगल मिलन उसका नाम है ना, मंगल मिलन जो आज मीटिंग हुई एनडीए की, उसमें क्या कुछ हुआ। तो उसमें बीजेपी एमपी ने एक ने कहा कि हम इसको, फिर हमारे पास सारे संसाधन थे, सारी मशीनरी थी, उसके बावजूद हम इसे मिसमैनेज कर गए। और फिर जो बात हमने शुरू के सवाल में रखी थी कि कैसे हम देख रहे हैं लगातार कि इंगेजमेंट के लेवल पर सरकार रेगुलर आ रही है, उस पर उन्होंने लिखा है कि चूंकि उन्होंने देखा कि राहुल गांधी प्रोटेस्ट के लिए हैं, तो उन्होंने जितेंद्र सिंह को डिप्यूट किया और जाकर के उनसे बात की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे बात आगे बढ़े। और लिज मैथ्यू कॉपी के हवाले से ये भी बात है कि जब उन्होंने देखा कि सुप्रिया सुले और सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो बातचीत के लिए पहुंचे तो कांग्रेस को लगा कि इसे, बीजेपी को लगा कि इसे राहुल गांधी के खिलाफ एक नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि आप इसे ऐसे सेल कीजिए, आप इसे ऐसे कहिए कि ये प्रधानमंत्री घर के बाहर इस तरह का विरोध प्रदर्शन, इस तरह का आंदोलन देश की सुरक्षा के लिहाज से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से गलत है। ये उन्होंने अपने प्रवक्ताओं से कहने को कहा है। इसके अलावा चूंकि हमने बता ही दिया कि जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा था, फिर टीडीपी, याद करिए चूंकि अभी नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार फुल मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो तेलुगु देशम पार्टी और जदयू और बाकी कुछ पार्टियों के समर्थन पर है। तो लव कृष्णा जो टीडीपी के लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि उनके कुछ ग्रीवांसेस है स्टूडेंट्स के, हमें उनसे एंगेज करना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए, और इस पर पूरी ये बात हुई है। ऐसे में सरकार के लिए जो बात विकास सर ने कही कि 131वां संविधान संशोधन, डिलिमिटेशन, इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण बिल जब सरकार में आने थे इस पूरे सेशन में, अगर ये बिल अगर स्टेलमेट चलता है तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। एक सांसद, बीजेपी सांसद ने ये भी कहा कि हम ये सेशन को बिल्कुल डोमिनेट कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए,
क्योंकि एनसीपी और एसपी में कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जबकि हमारा अपोनेंट हो सकता था। हमारे रिपोर्टर महेंद्र मंडाल के कॉपी के अकॉर्डिंग ये भी है कि दिल्ली पुलिस, जैसे हमने कल बताया था कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को कवर करने में, उसको देखने में उनकी क्या चार चूकें थी, ऐसे ही राहुल गांधी का जो पहले धरना प्रदर्शन था वो विजय चौक पर होने की बात आई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्योर तक, उनको पता ही नहीं था कि राहुल गांधी 7 लोकल लैंडमार्क की तरफ चले जाएंगे, जैसा भी असद ने बताया कि उनके सांसदों तक को नहीं पता था। तो ये आज भर की दिन भर की खबरें हैं। सदन में, संसद में जो कुछ होता रहेगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।